कहता चाहूँ कि जो यहाँ पर ये स्टेडियम है जनाब, कहीं हमारी कांसी चुनसी में जगह नहीं मिलेगी ऐसे स्टेडियम बनने की। जो हमारा इस वक्त स्टेडियम डोडा में है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये बनेगा और इतना खूबसूरत बनेगा कि इस वादियों के बीच में जब स्टेडियम बनेगा तो जनाब इधर इंटरनेशनल टीमें भी आ सकती हैं। मैं कि आखिर क्या वजह है जो ठेकेदार, खास तौर पर मैं बात करूंगा ठेकेदारों की, कि लो रेट पे जो है टेंडर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं किसी वजह से वो टेंडर ही हटा दिए जाते हैं। इस सब पे आपका क्या कहना है? सर, अब ठेकेदारी एक बिजनेस बन गई है। ठेकेदार का जो मेरे जहन में है, ठेकेदार का यही था कि वहाँ पर थोड़ा ग्राउंड बना हुआ है, उसी को मैं कुछ करूँगा, ये वो तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग भाषुर लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पर। उनने पहले बोला कि आपने टेक ऑफ करना है, जो हमारा बना हो उससे आगे आपने वो उतना पूरा करके देना है। शायद उसका अमाउंट पूरा होने नहीं लगा तो उसने वो रास्ता का भी बहाना थोड़ा बनाया, तो उन्होंने ये काम मेरे ख्याल में छोड़ दिया। डिपार्टमेंट से मिलके जो है उनने जो है दोबारा से टेंडर निकाल दिया। दोबारा टेंडर निकाल दिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो कि पंचायतों में लोगों ने टेंडर दिए, उन्होंने बहुत कम टेंडर दिए, फिर एसडी साहब ने उनके कार्ड रिजेक्ट कर दिए। वैसा ही आर्मी वालों के भी चाहे स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोगों के वो जनाब तरक्यात तामीरात काम जो है उस पर वो धोखा करते हैं और टेंडरिंग काम या पैसे काम करके या पोल की वजह से कुछ उनको होता है अपना हिसाब किताब और लोगों का काम नहीं बनता है, फिर काम रह जाते हैं तो वो उनको बीच का रास्ता निकाल कर उनको छोड़ देते हैं। इनके खिलाफ कड़क तो कहीं आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डोडा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं, पंचायत बेवली, और बेवली का जो है बैरबाग इलाका जो है उस इलाके में आज हम आए हुए हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि यूथ सर्विसेज की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था कि बैरबाग में जो है स्टेडियम बनेगा, और जिसके लिए लगभग बहुत सारे टेंडर्स यहाँ पर निकाले गए। पहले एक टेंडर निकला 26 लाख रुपए का, जिसमें बताया जा रहा था कि स्टेडियम में जो है कटिंग होगी और काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम जो है यहाँ पर बनेगा। लेकिन ठेकेदार भी आया यहाँ पर काम करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से जो है काम बंद हो गया और नया टेंडर जो है फिर से जो है डिपार्टमेंट ने निकाला, यानी आरएनबी की डिपार्टमेंट से फिर एक नया टेंडर निकाला ताकि बैरबाग में जो है काम हो सके और स्टेडियम यहाँ पर बने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर एक बार टेंडर निकाला गया, 26 लाख रुपए का टेंडर यहाँ पर निकाला गया, और 26 लाख का टेंडर निकालने के बाद जो ठेकेदार यहाँ पर काम करने आया था उसने वो टेंडर जो है 4 लाख और समथिंग में जो है वो टेंडर यहाँ पर पकड़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं बहुत लो पे वो टेंडर पकड़ा हुआ था, जिसको लेके उम्मीदें नहीं थी कि यहाँ पर ये स्टेडियम बनेगा, क्योंकि काफ़ी लो रेट यहाँ पर हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने अचानक से एक नया टेंडर निकाला और नया टेंडर फिर से 26 लाख का निकला, और उस 26 लाख को इंतज़ार है आपकी ठेकेदार जो है आखिर वो टेंडर पकड़ेगा तो किस रेट में पकड़ेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ये बैरबाग का वो ग्राउंड है, काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है यहाँ पर, और लोग या बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं, क्योंकि अल्टरनेट बच्चों के पास कुछ नहीं था। क्योंकि डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की अगर हम बात करें तो एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है जिसको लेके आए दिन कभी टूर्नामेंट वहाँ पर होते हैं, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव तो था कि यहाँ पर ग्राउंड बनेगा, लेकिन जहाँ पर वो ग्राउंड बनना था तो बहुत टेंडर निकाले तो गए, लेकिन ग्राउंड कहीं जो है हमें नज़र नहीं आया। और काफ़ी टाइम से यहाँ के लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर ग्राउंड बनेगा और यहाँ पर जो है बच्चे खेलेंगे, और इस ग्राउंड को जो है काफ़ी खूबसूरत बनाया जाएगा। क्योंकि एक अल्टरनेट था, एक तो डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम था और उसके अलावा एक जो है चुना गया था वो बैरबाग का ये ग्राउंड था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर दिखने में ये आ रहा है कि कोई भी तवज्जो जो इस पे एक सही ढंग से जो है नहीं ली जा रही है। हमारे साथ यहीं के कुछ रहने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बैरबाग का ग्राउंड बनना था क्यों अभी तक नहीं बना, और कितने टाइम से जो है यहाँ के लोगों को जो है विश्वास दिलाते आ रहे हैं कि ग्राउंड यहाँ पर बनेगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं खुर्शीद अहमद बैरबाग का रहने वाला हूँ। खुर्शीद जी, आपसे सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक अल्टरनेट था डोडा के लिए कि बैरबाग में जो है ग्राउंड बनता और काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड बनना था, जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं आज भी मैचेस यहाँ पर होते हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड खूबसूरत यहाँ पर बनता और एक अल्टरनेट यहाँ पर बनना था। क्या वजह है कि यहाँ पर अब ये ग्राउंड नहीं बन रहा है? मैं आपको ये एक ज़रूरी रिक्वेस्ट करूँगा, कम से कम आपके माध्यम से ये बात दूर तक जानी चाहिए, और शुक्रिया आपका। यहाँ 6 महीने पहले बहुत हमें शुक्रिया करना होगा सपोर्ट वालों का, जिन्होंने हमें 26 लाख रुपया दिया ग्राउंड के लिए, और काफ़ी जदोजहद, ये 10 कनाल कुछ मरले हैं जो ग्राउंड के लिए वक्फ किया है।
तो स्टेट लैंड है ये। उसके बाद ग्राउंड का यहाँ रकबा है 10 कनाल है ग्राउंड का लिए। उसके बाद टेंडरिंग हुई यहाँ पर। टेंडरिंग में भी बहुत ठेकेदार ने कम रेट देकर उसमें असल में जो रास्ता मेन ग्राउंड के लिए था वो एस्टीमेट में नहीं लाया था उन्होंने। उसकी वजह से उसने कहीं किसी के खाते में से और ज़मीन में से चाहा कि मैं रोड ले जाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। तो उसने उस रेट कम देकर भी थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो गई कि रेट इसका था 26 लाख, उसने दिया 470, मेरे ख्याल में 4,70,000, और काम यहाँ काफ़ी है वो उसने कुछ बेस पर दिया था। फिर टेंडरिंग नहीं हुई, उसमें मुद्दा रहा रास्ते का। फिर हमने उनको रास्ता दिखाया जो यहाँ से अब रास्ता आएगा सीधा ग्राउंड का, तो वो दोबारा एस्टीमेट बनाकर दोबारा उन्हें टेंडरिंग उसकी की है। 19 तारीख उसका लास्ट डेट था। तो मैं शुक्रिया करता हूँ इसका सपोर्ट वालों का, जिन्होंने बहुत मेहनत करके और मशक्क़त करके, हमारे लोकल यहाँ के ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें 26 लाख दिया। और मैं ये कहता चाहूँ कि जो यहाँ पर ये स्टेडियम है जनाब, कहीं हमारी कांसी चुनसी में जगह नहीं मिलेगी ऐसे स्टेडियम बनने की। जो हमारा इस वक्त स्टेडियम डोडा में है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये बनेगा, और इतना खूबसूरत बनेगा कि इस वादियों के बीच में जब स्टेडियम बनेगा तो जनाब इधर इंटरनेशनल टीमें भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर लोगों का मसला है, यहाँ पर मैच होते हैं, बच्चे लाते हैं हर यहाँ पर बेचने के लिए अंडे छोले वगैरह। आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा मैं कि आखिर क्या वजह है जो ठेकेदार, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा ठेकेदारों की, कि लो रेट पे जो है टेंडर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं किसी वजह से वो टेंडर ही हटा दिए जाते हैं। इस सब पे आपका क्या कहना है? सर, अब ठेकेदारी एक बिजनेस बन गई है। ठेकेदार का जो मेरे जहन में है, ठेकेदार का यही था कि वहाँ पर थोड़ा ग्राउंड बना हुआ है, उसी को मैं कुछ करूँगा ये वो, तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग भाषुर लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पर। उन्होंने पहले बोला कि आपने टेक अप करना है, जो हमारा बना हो उससे आगे आपने वो उतना पूरा करके देना है। शायद उसका अमाउंट पूरा होने नहीं लगा, तो उसने वो रास्ता का भी बहाना थोड़ा बनाया, तो उन्होंने ये काम मेरे ख्याल में छोड़ दिया। डिपार्टमेंट से मिलके जो है उनने जो है दोबारा से टेंडर निकाल दिए। फिर रास्ता भी यहाँ से हमने रखा, हमने खुद उनको बोला, हमने गारंटी ली रहने वालों से मिलकर। उनने भी लेटर लिखा तहसीलदार साहब ने कि वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर कोई भी लाइन आर्डर का ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोर्स भेजूँगा, आप काम शुरू करो। उसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। फिर यहाँ के लोगों ने डिपुटेशन लेकर बहुत जदोजहद करके दोबारा एस्टीमेट उसका बनवाया, तो रास्ता इसमें डलवाया। तो अब 19 तारीख लास्ट डेट थी उनकी। अब पता नहीं वो किस ठेकेदार ने अब फिर आलू के भाव में खरीदी होगी, ली होगी, अब पता नहीं आगे होगा भी नहीं। कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए जो इस तरह का काम करते हैं, लगभग 26 लाख का टेंडर 3-4 लाख में लेके फिर काम को छोड़ देते हैं। मैं आपको ये जरूरी बिल्कुल ये 100% आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो कि पंचायतों में लोगों ने टेंडर दिए, उन्होंने बहुत कम टेंडर दिए, फिर SD साहब ने उनके कार्ड रिजेक्ट कर दिए। वैसा ही आर्मी वालों को भी चाहे स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोगों के वो जनाब तरक्यात तामीरात काम जो हैं उस पर वो धोखा करते हैं, और टेंडरिंग काम या पैसे कम करके या पोल की वजह से कुछ उनको होता है अपना हिसाब किताब, और लोगों का काम नहीं बनता है, फिर काम रह जाते हैं, तो वो उनको बीच का रास्ता निकाल कर उनको छोड़ देते हैं। इनके खिलाफ कड़े तो कहीं ना कहीं अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से डिपार्टमेंट टेंडर निकाल रहा है, हाल ही में टेंडर निकाला, उस टेंडर का रेट भी हो गया, ठेकेदार ने काम भी पकड़ा, और उस काम पकड़ने के बाद फिर उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया और फिर नया टेंडर निकाला गया। तो कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। नहीं सर, हम एक्शन के पास गए, एक्शन से हमने यही गुजारिश की कि ऐसे ऐसे मसला डिपुटेशन हमारा जब गया, एक्शन साहब ने कहा कि वहाँ मसला है रास्ते का। हमने बोला जनाब आप मशीन लाओ, हम जिम्मेदारी लेंगे, अगर कोई भी मशीन पर हाथ उठाएगा कुछ भी होगा तो हम जिम्मेदार रहेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि अगर रास्ते की बात करें तो जब कोई जेई यहाँ पर आया होगा, उसने एस्टिमेट यहाँ पर किया होगा, तो सबसे पहले रास्ता जब नहीं होगा तो वो किस तरह के एस्टिमेट? पहले जेई साहब ने एस्टिमेट जो बनाया उसमें कोई रास्ता नहीं रखा था, कुछ नहीं रखा था। हालांकि इसको यहाँ से भी मशीन उतर सकती है, वहाँ से भी और इधर से भी, लेकिन कुछ डिले ये हुआ ठेकेदार की वजह से, तो वो हमें पता नहीं है क्या हुआ, उसने कम रेट दिया, क्या वजूहत थी उसकी, क्या मजबूरी थी उसकी। उसके बाद हमने जेई साहब को लाया दोबारा और यहाँ रास्ता उनको दिखाया, कागज़ दिखाए ग्राउंड के, यहाँ 10 कनाल रकबा जो है ये ग्राउंड का है और बहुत अच्छा स्टेडियम यहाँ बन सकता है। और आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जब स्टेडियम बनेगा तो यहाँ के लोगों को किस तरह का फ़ायदा है, यहाँ के लोगों को जो है किस तरह की एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलेगी? मैं कहता हूँ कि एक तो हमारी इस इलाके की बहुत तरक्की होगी, और दूसरा बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर खेलने, तो दुकानें स्टॉल वगैरह यहाँ पर और अच्छी तरह बिजनेस लोग कर सकते हैं। जो मजदूर पेशा है बेचारे, जो काम नहीं कर सकते हैं कुछ वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर स्टॉल लगा के अपना पैसा खूब कमा सकते हैं। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस जगह ये स्टेडियम है
बैरबाग का इलाका है और हम आसपास का इलाका देखें, काफ़ी खूबसूरत इलाका है, पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ों के बीचों बीच जो है ये ग्राउंड पड़ता था। इतनी खूबसूरत जगह को इग्नोर किया जा रहा है, इतनी खूबसूरत जगह को इतना जल्दी काम हो सकता था, डिपार्टमेंट कर सकती थी, लेकिन क्यों डिपार्टमेंट जो है इस खूबसूरत जगह को और इस खूबसूरत के जगह के बीचों बीच जो ग्राउंड बनना था इसको इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त अगर मैं ये समझूंगा कि जो डिले हो रहा है जो हमारे जहन में है, यहाँ तो इनको इंटरेस्ट नहीं है काम करने का, और जो भी ऑफिसर होगा उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये काम, ये ग्राउंड, ये रास्ता, ये पकापात कच्चा कहीं भी जो होगा बनना चाहिए, ताकि जैसे इन्होंने सपोर्ट वालों ने किया कि यहाँ पर हम एक खूबसूरत जगह बना कर देंगे, उन्होंने पैसे की जनाब दिए हमें, उन्होंने खुद काम किया। जाफर सर था यह हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस ग्राउंड के लिए बहुत कुछ किया, तो लेकिन जो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। तो आज भी मतलब अगर हम डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें तो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम लगेगा क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट है कि हम बच्चे कहीं और जगह शिफ्ट करें ताकि हम स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम लगाएं, लेकिन इतना अच्छा अल्टरनेट होने के बावजूद भी इसको नहीं देखा जा रहा, इसको इग्नोर किया जा रहा है, इस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है। इस सब पे आपका क्या कहना? ये हमारी बदकिस्मती है, तो ये इसमें कहना यही है कि कम से कम उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, कम से कम इतना मेहरबानी करके फौरी तौर इस काम को करें और यहाँ पर काम शुरू करें। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मैसेज इनका था कि इस काम को शुरू किया जाए, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत इलाका है। अगर हम आसपास के इलाके की बात करें तो जिस तरह की खूबसूरती है, पहाड़ ही पहाड़ है और इन पहाड़ों के बीचों बीच ये ग्राउंड बनना था यहाँ पर, और इस ग्राउंड के बनने से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ के लोगों को मिलनी थी, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो था यहाँ के लोगों को था। और उसके अलावा जिस जगह पे ये ग्राउंड था, और कोई भी अगर इस जगह को देखेगा तो यहाँ से जो दृश्य हमें दिखता है तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य जो है हमें यहाँ से दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोरेंस जो है डिपार्टमेंट की यहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है इस पर काम नहीं कर रही है। और उसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह टेंडर निकाले जाते हैं आरएनबी के द्वारा, ठेकेदार ने काम पकड़ा और काम पकड़ने के बावजूद, इतना लो पकड़ने के बावजूद जो है इस काम को जो है नेगलेक्ट किया गया और फिर से नया टेंडर निकाला गया, तो इग्नोरेंस कहीं डिपार्टमेंट की भी है। और सवाल बहुत सारे यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि इस खूबसूरत ग्राउंड को जो है, इस खूबसूरत जगह को जो है इग्नोर करना कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की लापरवाही यहाँ पर हम मानेंगे। लेकिन उम्मीद अभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से यही है, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा से यही है कि एक अल्टरनेट था डोडा के लोगों के लिए, एक अल्टरनेट था कि स्टेडियम में भी अगर घास लगनी थी या स्टेडियम में काम होना था, लेकिन कोई ना अल्टरनेट नहीं था उनके पास। लेकिन जिस तरह का अल्टरनेट यहाँ पर था इसको भी इग्नोर किया जा रहा है। बैरबाग काफ़ी खूबसूरत इलाका है, लेकिन इसको इग्नोर करने की वजह अब न जाने क्या है, जिस तरह यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और जो इनिशिएटिव इस बैरबाग के लिए था, इस ग्राउंड के लिए था, उस इनिशिएटिव को यहाँ पर लाना चाहिए। और जिस तरह ठेकेदार जो है काम छोड़ देते हैं तो उन पे भी प्रॉपर एक कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनको ब्लैक लिस्ट भी करना चाहिए, जिस तरह वो काम छोड़ के जो है चले जाते हैं। और डिपार्टमेंट को भी चाहिए, एक्शन आरएनबी को भी चाहिए कि उनको ब्लैक लिस्ट करे, ताकि इस तरह की हरकत वो दोबारा ना करे, लो टेंडर डाल के यहाँ के लोगों का रोज़गार जो है वो ख़त्म ना करे, क्योंकि इतना खूबसूरत स्टेडियम बनने के बाद कहीं ना कहीं रोज़गार यहाँ के लोगों को बहुत सारा मिलता है। उम्मीद और तवक्का यही है कि बैरबाग का ग्राउंड, जिस ग्राउंड की तवक्का जो है पूरे डोडा को है कि यहाँ पर ग्राउंड बनेगा और इस ग्राउंड के बनने के बाद फ़ायदा जो है यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा होगा। उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द जो है इस पर काम किया जाएगा और बहुत सारे एक्शंस इस पर लिए जाएंगे और क्विक में जो है यहाँ पर काम कराया जाएगा, ताकि यहाँ के लोग, डोडा के लोग जो है इससे फ़ायदा उठा लें।